आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड 2025 के लिए जीव विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्न जो 30-40 प्रश्न हैं और उसमें से आपको 5-6 आने वाले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप तैयार कर लीजिएगा। तो आइए हम बताते हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट है। देखते हैं पहला हमारा, पुष्प में दल का क्या कार्य होता है। पुष्प में दल का क्या कार्य होता है? तो पुष्प में दल का कीटों को आकर्षित करता है, यही कार्य होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो आभासी फलों के नाम लिखिए। एक एक नंबर, दो नंबर में पूछा जाता है। तो पहला है सेब और स्ट्रॉबेरी, दो नंबर में पूछ लेता है, एक एक नंबर में, तो आप तैयार कर लीजिएगा। फिर तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईवीएफ का पूरा नाम क्या है? आईवीएफ का पूरा नाम क्या है? तो आईवीएफ का पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईयूडी का पूरा नाम। आईयूडी का पूरा नाम आपको 5-6 फुल फॉर्म है, तो उसमें से 3-4 तैयार कर लीजिएगा, मतलब 1-2 आते रहते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसका आईयूडी का पूरा नाम क्या है? इंट्रायूरेरिन डिवाइस। क्या है? इंट्रायूरेरिन डिवाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा 5 नंबर जो इंपॉर्टेंट है, एसटीडी का पूरा नाम। एसटीडी का पूरा नाम है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आप तैयार कर लीजिएगा यूपी बोर्ड 2025 के लिए। फिर हमारा क्रोमोसोमवाद किसने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रोमोसोमवाद किसने दिया था? क्रोमोसोमवाद ने को किसने दिया था? तो सटन महोदय ने और बोबरी महोदय ने दिया था क्रोमोसोमवाद। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीआईएफटी का पूरा नाम। जीआईएफटी का पूरा नाम यूपी बोर्ड 2025 में आया था, 24 में आया था, 25 में आने की संभावना अधिक है। तो जीमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जीमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर इसका फुल फॉर्म है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर हमारा 8 नंबर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव में 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रा के कारण कौन सा रोग होता है? तो 21वीं जोड़ी त्रिसूत्रा के कारण कौन सा रोग होता है? तो हमारा कौन सा रोग होता है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम रोग होता है, जिसको मंगोली जड़ता भी कहते हैं। कौन सा रोग होता है? 21वीं जोड़ी त्रिसूत्रा के कारण डाउन सिंड्रोम होता है, इसे मंगोली जड़ता भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा 9 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लाइनेफेल्ट में सिंड्रोम क्या है? फ्रेंड सिंड्रोम क्या है? तो 47 क्रोमोसोम, मतलब 23 जोड़ी होते हैं, टोटल 46 हो जाते हैं। तो हमारा 22 जोड़ी अलग से होता है, फिर एक डबल एक्स आ जाता है, मतलब लड़कियों वाली हरकत आ जाती है, और वाई आ जाता है, मतलब कुछ बॉय वाला हरकत आ जाता है, तो उसे सिंड्रोम को कहते हैं, क्लाइनेफेल्ट सिंड्रोम कहते हैं, मतलब 47वीं क्रोमोसोम कहते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, लिंग सहलंग रोग क्या है? लिंग सहलंग रोग बताइए। तो हमारा है हीमोफीलिया, पहला है हीमोफीलिया, दूसरा है रतौंधी, तीसरा है वर्धनता। हीमोफीलिया में अगर कोई भी हाथ से या कोई भी स्थान कट जाता है, अगर हीमोफीलिया होता है, तो वो उसका रक्त का थक्का बंद नहीं होता है, इसलिए आदमी की मौत हो जाती है। फिर दूसरा है रतौंधी, मतलब रात के समय कम दिखता है, दिन में कम दिखता है। फिर हमारा आ जाता है वर्धनता। वर्धनता होता है जिसमें रंग की पहचान नहीं हो पाती। फिर हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरगोविंद सिंह खुराना क्यों प्रसिद्ध है? तो ये क्यों प्रसिद्ध है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी तैयार कर लीजिएगा। फिर आ जाते हैं हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, डीएनए में कितनी न्यूक्लियोटाइड्स इकाई होती हैं? तो कितनी न्यूक्लियोटाइड्स इकाई होती हैं? तो न्यूक्लियोटाइड्स इकाई हमारी होती है 4। कितनी इकाई होती है? न्यूक्लियोटाइड्स इकाई होती है, न्यूक्लिक अम्ल कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, इसका नाम एजीसीटी है। कौन सा है? एजीसीटी। फिर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया था? न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया था? तो आल्टमैन ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा आ जाता है 14 नंबर क्वेश्चन,
टाइफाइड के रोगाणु का नाम, मतलब जो टाइफाइड के रोगाणु का नाम क्या है? तो साल्मोनेला टाइफी है, साल्मोनेला टाइफी है। फिर हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटोजोया द्वारा होने वाले दो रोग। प्रोटोजोया जो होता है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोटोजोया द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो मलेरिया है और दूसरा है पेचिस। कौन सा है? मलेरिया और पेचिस हमारा प्रोटोजोया द्वारा होने वाला रोग है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर जी प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 17 नंबर हमारा क्वेश्चन सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, पीडाल टेस्ट क्यों कराया जाता है? पीडाल टेस्ट अब की 2000 पेपर में 2024 में आया हुआ था, इसलिए आप इंपॉर्टेंट मानकर चलिए। पीडाल टेस्ट क्यों कराया जाता है? तो टाइफाइड मेहदी बुखार की जांच करने के लिए कराया जाता है, जांच के लिए कि टाइफाइड बुखार है कि नहीं है, तो इसलिए पीडाल टेस्ट कराया जाता है। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइलेरिया का कारण। फाइलेरिया का कारण क्या होता है? तो क्यूलेक्स जो मच्छर होता है, वो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? फाइलेरिया रोग होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, एलएसडी। एलएसडी क्या है? तो एलएसडी जो है वो विवरक दवाएं है। विवरक दवाएं मतलब नशीली दवाएं है, जैसे चरस हो गया और गांजा विवरक नशीली दवाएं होती है। फिर हमारा आ जाता है 20 नंबर क्वेश्चन, ओपिएट क्या है? ओपिएट क्या है? ओपिएट क्या है? तो हीरोइन और मार्फिन ओपिएट है हमारा। फिर हमारा आ जाता है 21 नंबर क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा होता है? तो किस जीवाणु द्वारा होता है? बैसिलस यूरिनेरियसिस द्वारा होता है, तो आप तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड 2025 के लिए, दूध को दही बनाने वाली बैक्टीरिया का नाम। दूध को जो दही बनाता है उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो लैक्टिक एसिड जो होता है वो दूध को दही बनाने में मदद करता है, इसलिए दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम लैक्टिक एसिड है। फिर हमारा 23 नंबर क्वेश्चन इसी संबंधित, सिरका उत्पादन में किस जीवाणु के कारण होता है? सिरका उत्पादन किस जीवाणु के कारण होता है? तो एसिटोबैक्टर एसिटाई होता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई होता है, इसलिए आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी तैयार कर लीजिएगा। ये अगला क्वेश्चन हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, पीसीआर। पीसीआर का उपयोग बताइए, पीसीआर का उपयोग क्यों किया जाता है? उसका उपयोग क्या है? तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में किया जाता है पहला, फिर दूसरा रोगाणुओं के पहचान में, मतलब जो रोग होता है उसको पहचान करने में लिए पीसीआर का उपयोग किया जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय भूड़ विज्ञान के जनक कौन है? भूड़ विज्ञान के जनक है पी महेश्वरी। पी महेश्वरी भूड़ विज्ञान के जनक है भारत के। फिर हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, जो अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुभूरता की खोज किसने की थी? बहुभूरता जो थे है उसकी खोज किसने किया था? बहुभूरता की खोज ल्यूवेनहाक ने किया था। किसने किया था? ल्यूवेनहाक ने। फिर हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरुष में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है? पुरुष में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है? स्त्री में कौन सा पाया जाता है? ये सब पेपर में अधिक से अधिक बार आते रहते हैं, इसलिए आप तैयार कर लीजिए। तो पुरुष में टेस्ट्रोजन पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, और स्त्री में कौन सा पाया जाता है? एस्ट्रोजन पाया जाता है। स्त्री में हार्मोन्स कौन सा पाया जाता है? एस्ट्रोजन पाया जाता है, इसलिए आप तैयार कर लीजिएगा। फिर हमारा 29 नंबर क्वेश्चन, जो अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वंशागति। वंशागति की इकाई क्या है? वंशागति की इकाई हमारी जीन है। कौन सी है? जीन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वंशागति की इकाई जीन है, जीन पर निर्भर करता है वंशागति। लास्ट क्वेश्चन है जो अधिक इंपॉर्टेंट है, अनुवांशिकता का नियम किसने दिया था? तो गेकर जान मेंडल महोदय ने अनुवांशिकता का नियम दिया था। आप ये 30 क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2025 जीव विज्ञान के लिए। यूपी बोर्ड 2025 के लिए एग्जाम में आपको 100 में 100 मिलने वाले हैं, आप लोग तैयार कर लीजिएगा।